ओमकार जी ने अपना गुस्सा उतरा। प्रथम के ऊपर गुस्से में ओमकार ने मार दिया। प्रथम के सर पर डंडा। रजनी ने हाथ जोड़ करके ओम जी को बोलता है, ऐसा आप मत कीजिए। प्रथम को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रथम के ऊपर ओम जी को आया गुस्सा। जब ओम जी गुस्से में प्रथम को थप्पड़ मारने जाते हैं, इस टाइम रजनी ने ओम जी का हाथ पकड़कर रोक लेती है और यहां पर राध्या दूसरी ओर पूरी तरह से टूट जाती है। जब प्रथम बोलता है, राध्या हमारे सर की बोझ है ना, कि ये हमारी पत्नी है, तभी ये सुनने के बाद राध्या एकदम पूरी तरह से टूट जाती है और यहाँ पर ओम जी को और रजनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रथम के ऊपर मित्तल भवन की हवेली उस रात रिश्तों के तूफान में डूबी हुई थी। बाहर रोशनी और सजावट से घर जगमगा रहा था, लेकिन अंदर हर दीवार पर सन्नाटा और तनाव की परछाई थी। हॉल में गुस्से और बेचैनी का माहौल था। प्रथम के पापा ने गंभीर आवाज में पूछा, प्रथम बता, कौन सा इतना बड़ा काम आ गया था कि तू अपनी पत्नी राध्या को लेने तक नहीं गया? पग फेरे जैसी पवित्र रस्म को निभाना तुझे क्यों जरूरी नहीं लगा? सवाल सुनते ही प्रथम के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रजनी और परिवार के बाकी लोग भी सांस रोके उसके जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रथम अचानक बोल पड़ा, कौन सा पग फेरा? कौन सी पत्नी? मुझे किसी रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और रही बात पत्नी की, पापा, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? यह सुनते ही जैसे पूरा घर हिल गया। रजनी और प्रथम के पापा की आंखों से मानो खून सूख गया। रजनी बुदबुदाई, हे भगवान, तो दादी माँ ने प्रथम को एक शब्द भी नहीं बताया। प्रथम के पापा का गुस्सा भड़क उठा। उनकी आंखों में लपटें जलने लगीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, प्रथम, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? राध्या तेरी पत्नी है। पूरे समाज के सामने तेरा ब्याह हुआ है। वो इस घर की बहू है और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं? प्रथम का सब्र टूट गया। उसकी आवाज गूंज उठी, नहीं पापा, वो मेरी पत्नी नहीं है। सुन लीजिए सब लोग, राध्या सिर्फ एक बोझ है। हाँ, एक बोझ जिसे आपने मेरी जिंदगी पर जबरन पटक दिया है। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे सपनों का किसी ने ख्याल तक नहीं किया। और अब आप चाहते हैं कि मैं इस धोखे को रिश्ते का नाम दूं? कभी नहीं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। नौकर चाकर तक चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। दादी माँ की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह मन ही मन बोली, यही तो चाहती थी मैं। रजनी का दिल चीर गया। वह रोते हुए बोली, प्रथम, बेटा तू ऐसा कैसे कह सकता है? राध्या तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी है। प्रथम चीख पड़ा, माँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो मेरी जिंदगी पर थोपा गया बोझ है, जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इतना सुनते ही प्रथम के पापा का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया, नालायक, तू अपनी पत्नी को बोझ कहता है? मैं आज तुझे। लेकिन रजनी दौड़कर बीच में आ गई। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कांपती आवाज में बोली, नहीं जी, आप हाथ मत उठाइए। वो अब बच्चा नहीं रहा। गलती हमारी है जो हमने उसे सच बताए बिना ये शादी करवाई। उसे मारने से हालात और बिगड़ जाएंगे। प्रथम तमतमाता हुआ वहां से जाने लगा। उसकी नजरें एक पल के लिए दरवाजे पर ठिठक गईं। वहां राध्या खड़ी थी, हैरान, टूटी हुई, आंखों में आंसुओं का समंदर। उनकी निगाहें मिलीं, मगर प्रथम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वह गुस्से में बाहर निकल गया। राध्या वहीं जड़ हो गई। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। भारी कदमों से वह रजनी के पास आई और टूटी हुई आवाज में बोली, माँ, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों मेरी और प्रथम जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि हमें इस झूठे रिश्ते में बांध दिया? रजनी की आंखें भर आईं। उन्होंने राध्या का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, हमें मजबूरी थी। निहारिका, वो लड़की बहुत ही चालाक और खतरनाक थी। अगर वह इस घर में बहू बन जाती तो सब बर्बाद हो जाता। हमने प्रथम को बचाने के लिए यह कदम उठाया। हमें लगा था कि धीरे धीरे वो तुझे समझेगा, तुझे अपना लेगा, लेकिन। रजनी रो पड़ी। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर तूफान उठ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरीं और दिल दर्द से छलनी हो गया। वह धीमी आवाज में बोली, तो ये सच है? प्रथम जी ने मुझे कभी चुना ही नहीं। मैं तो बस हालात का हिस्सा थी। तो मैं इस घर में कैसे रहूं? मैं कैसे उन्हें मनाऊं कि मुझे अपनी पत्नी मान लें? उसके शब्द सुनकर रजनी का दिल और भारी हो गया। राध्या भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई।
दरवाजे के पीछे जाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उस